नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, यह समय आप सभी को हम बताने वाले हैं कि आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलेगी। या खुशखबरी सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि खुशखबरी ही ऐसी है जिन्हें देखने के बाद आपकी जिंदगी 100% बदलेगी। अपने अपने जीवन में ऐसी खुशखबरी आज तक पहले कभी नहीं देखी होगी। स्वयं मां लक्ष्मी आपके जीवन में यह खुशखबरी देने वाली है। आपकी मुंह से निकली हर एक इच्छा पूरी होगी। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में यह खुशखबरी आपकी जिंदगी ऐसी बदलेगी कि दुश्मन देखकर आपके नाम की ही चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, और लोग कहेंगे वह नसीब हो। तो ऐसा आज के इस कार्यक्रम में हम आपको और राहु शुक्र कुबेर और माता लक्ष्मी की एक ऐसी महान क्रिया बताने वाले हैं, या यूं कहे कि एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसे आप बस पानी में मिलाकर पी लेना है। केवल 10 रुपए या उससे भी कम की है यह एक चीज। इसे बस आपको पानी में मिलाकर एक बार पीना है और उसके बाद चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखना। हम तो यह कहते हैं कि आप बस एक चीज को आजमा कर देखिए, नतीजा खुद आपके सामने आएगा। अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि गुरुजी, यह एक चीज है, कार्य नहीं करती है, इसने जीवन में धन दौलत नहीं दी है। इस एक चीज का रिजल्ट 100 में से 100% आज तक हमने देखा है। इसीलिए यह हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि हम इस वीडियो में न केवल इस एक चीज के विषय में आपको बताएंगे, बल्कि अगले 2 से 3 दिनों में होने वाली एक ऐसी बेहद शुभ, बेहद विशेष फलदायी घटना के विषय में भी आपको बताएंगे, जैसी आपको जानना बेहद आवश्यक है। और जब आप इस घटना को जान जाएंगे तो एक विशेष उपाय, एक छोटी सी क्रिया आपको करनी होगी। जब आप उस क्रिया को करेंगे तो इस विशेष घटना का आपको इतना लाभ, इतना फल प्राप्त होगा कि आप खुद हमें 1000 बार धन्यवाद करेंगे। क्यों गुरुजी, आपने बहुत अच्छा किया जो हमें सही समय पर इस घटना के विषय में बता दिया। अब हमारी तो जैसे लॉटरी ही लग गई है। जी हां दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इसे अंत तक जरूर देखना। कभी हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी के लिए हमारी बातें भी सफल होंगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी दया करो, जय माता रानी रक्षा करो। माता रानी इतने दयालु है कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उन्हें निश्चित तौर पर महामाई ही लेकर आई है, क्योंकि उनके जीवन को बदलना है, उनके कष्ट दूर होने हैं और यह कार्यक्रम माध्यम बनने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, अगले 48 घंटे में इसका प्रमाण आपको मिलेगा, एक बहुत ही शुभ घटना के साथ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर आगे बढ़ते हैं 78,778। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपनी मूल विषय पर। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक बात ध्यान से समझिए कि इस संसार में निर्धन होना, पैसे के बिना जीना किसी श्राप से कम नहीं है। जिसके पास धन दौलत नहीं होती है, जो अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पाता है, उसका तो बहुत ही बुरा हाल होता है। उसके अपने ही उसके साथ बहुत अन्याय करती हैं। पैसे के बिना जीवन नर्क बन जाता है। पैसा आज के संसार की बहुत बड़ी जरूरत है। इसके बिना जीवन में सुख तो छोड़ो कि चैन से जीना, इज्जत मिल पाना भी संभव नहीं है। अपने ही बार बार कटाक्ष करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं और लोगों के हौसले
इतने बढ़ जाते हैं। कमजोर, असहाय, लाचार और निर्धन के मुंह पर ही उसकी ऐसी बेइज्जती करते हैं कि बेचारा हिल मिलाकर रह जाता है। और दुनिया का नियम भी बड़ा चित्र है दोस्तों। यहां बातें तो लोग बड़ी बड़ी करते हैं, प्रेम, सद्भाव, मान सम्मान की, इंसानियत की बातें करते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर सारी बातें भूल कर अपना असली रूप दिखाते हैं। कमजोर पर ही शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, निर्धन के आगे धन का प्रदर्शन किया जाता है, और जानबूझकर ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे कि किसी कमजोर को नीचा दिखाया जा सके, निर्धन को गरीब साबित किया जा सके। और जब पेट काटने की बात आती है तो गरीबों का ही पेट सबसे पहले काटा जाता है। दोस्तों, यह दुनिया आज के समय में केवल और केवल पैसे की ताकत से चलती है। अगर आज आपके पास पैसा है तो सभी सुख का फायदा होगा। आपके जीवन में सुंदर सुंदर स्त्री दौड़ी चली आएगी, आप जो चाहोगे वह करवा लोगे। यहां अमीर तो स्वर्ग में जी रहा हो, ऐसा लगता है उसके लिए हर एक सुख सुविधा, यहां तक कि धर्म कर्म के कार्य करना भी बिल्कुल आसान हो जाता है। वह केवल एक हाथ बढ़ाता है, 10-10 लोग उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। मंदिर प्रशासन भी अमीरों के लिए विशेष व्यवस्था जमा देता है। पूजा पाठ के लिए पूरा का पूरा मंदिर खाली करवा दिया जाता है। किसी अमीर आदमी के लिए विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए 10-10 पंडित ब्राह्मण बैठ जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कि अब भगवान केवल इनके ही हैं और किसी के नहीं। ऐसी स्थितियां देखकर बहुत दुख होता है। दोस्तों, आपने भी धन की कमी से, पैसे की कमी की वजह से बहुत दुख सही है, अपनों के ही हाथों से बहुत चोट खाए हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी काम आपने देखे सुने हैं अपनों के हाथों की, उनके बारे में सोचकर भी आपको बहुत दुख होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात यहां पर निश्चित है कि अब आपकी कष्ट सहने का समय समाप्त हो रहा है। अब आपके जीवन में सुख आने वाला है, क्योंकि जीवन भर की ठोकरें खाते खाते आपने बहुत कुछ सीख भी लिया है। अब आप इतने अनजान, अनाड़ी और भोले भाले नहीं हैं। हालांकि आपका मूल स्वभाव तो यही है कि आप ज्यादा झंझटबाजी में पड़ती नहीं हैं, ज्यादा दिमाग रिश्ते नाथों में लगाते नहीं हैं। लेकिन अब आपने थोड़ी थोड़ी चतुराई भी सीख ली है। अब आप सोच समझकर ही लोगों पर विश्वास करते हैं, सोच समझकर ही पैसा लगाते हैं, और बहुत ही सोच समझकर जीवन में कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तो इंसान कामयाब होता है, एक मजबूत शख्सियत बनकर उभरता है। अब दोस्तों, ऐसे में आपको कुछ और भी ऐसे कार्य होंगे, छोटी छोटी हो पाई और की आई होंगी, जिन्हें करना शुरू करना होगा। इससे माता लक्ष्मी, विशेष तौर से महामाई की ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी। याद रखना कि रुपए पैसे कमा लेना माता लक्ष्मी को घर ले आना नहीं है, क्योंकि एक हाथ से पैसे कमाए और दूसरे हाथ से वे निकल भी गई। आपकी जेब में, आपके बैंक बैलेंस में तो कुछ भी नहीं रुका। तो क्या इसे माता लक्ष्मी की कृपा कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो एक दरवाजा जैसा है कि इधर से अंदर आई और उधर से बाहर निकल गए। माता लक्ष्मी की कृपा उसे कहते हैं कि जब धन दौलत आई और खर्च भी हो, परंतु एक ऐसा विशेष संतुलित जीवन में बन जाए, जीवन में दूरियां बढ़ती चली जाएं, बैंक बैलेंस फुल होते चले जाएगा और सारी जरूरतें भी पूरी होती चली जाए। दोस्तों, एक बात और हम आपको बता दें कि जब भी रुपए पैसे, धन दौलत की बात होती है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई गलती कर रहे हैं। मतलब कि आपको गिलानी की भावना आती है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं किसी का हक ना मार लिया जाए, कहीं धोखे से आपसे कोई ऐसा काम ना हो जाए, किसी बिचारी को दुख तकलीफ हासिल हो। आप ऐसा पैसा नहीं चाहते हैं। असल में आप ही कैसे इंसान हैं जिसे पैसे की जरूरत तो बहुत है, लेकिन पैसे के लिए आप किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। किसी को तकलीफ पहुंचाकर पैसा कमाने से तो बेहतर आप निर्धन हो, ना समझ। यह आपका बहुत बड़ा सद्गुण है। शायद इसी सदूर की वजह से अब आपका समय आ रहा है कि आप भी धन दौलत रुपए पैसे अपने जीवन में इकट्ठे कर पाएंगे। आज आपको अपने लिए नहीं, अपने रिश्तों के लिए जो आप पर निर्भर हैं, उनके लिए, भविष्य के लिए, और जीवन में छोटी छोटी खुशियां जो अब तक आपने नहीं किसी को दी पाई है, अपनों को उनको देने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अब आप जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करना प्रारंभ करें। ऐसी ऐसी जरूरी कार्य होते हैं जिन्हें लोगों को करना बहुत जरूरी है। खासतौर से
सहकर्मी लोग जो आपके जैसे होते हैं, इन लोगों को करना, इन उपायों को बहुत जरूरी है। इससे ही नकारात्मक ऊर्जा शक्ति है और माता लक्ष्मी या यूं कहें कि स्थायी धन लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको आज से ही शुरू कर दे। आप घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जिन्हें आपको तुरंत आज ही निकालकर बाहर फेंक देना है। बाहर फेंकने से मतलब यह है कि चाहे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें जल प्रवाह करना होगा और कुछ चीजें हैं जिन्हें यूं ही कचरे में फेंक देना होगा। कौन सी है वह चीजें, ध्यान से सुनिए। आपके घर में यह चीजें पड़ी होगी हैं, ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज है कि सिक्के, पुराने सिक्के, खोटे सिक्के ढूंढिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बाजार से या दुकान से ऐसे नोट ले आते हैं जो चलते नहीं हैं, नकली नोट होते हैं। ऐसे कागज के नोट या सिक्के पुराने ऐसी आपके घर में पड़ी रहती हैं जो कि चलते नहीं हैं, खोटे सिक्के होते हैं। खोटे सिक्के, नकली नोट अपने घर में कभी नहीं रखना चाहिए। इससे राहु नकारात्मक हो जाता है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, दरिद्रता आकर्षित होती है। इसे बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहिए, तुरंत निकालकर जल प्रवाह कर लेना चाहिए। बहुत आवश्यक है दूसरा कि आपके घर में टूटी फूटी साड़ी, पुरानी लकड़ी या फिर फर्नीचर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। यदि है, इस निकालकर घर से बाहर फेंक दीजिए। जंग लगा सामान लोहे का सामान होता है जिसमें जंग लग जाती है या नहीं देते हैं। टूटा फूटा जब लगा सामान घर में है, निकालकर फेंक दीजिए। उपकरण मशीनीकरण है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यदि कोई खराब हो चुका है तब भी लोग यूं ही उसे अपने घर में रहते हैं। बिल्कुल नहीं रखना है, निकालकर बाहर फेंक देना, वरना आप कर रहा हूं, आपको बर्बाद कर देगा। इसी के साथ साथ फटे पुराने कपड़े बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें छेद हो जाते हैं, थोड़े फट जाते हैं। तो या तो आप उन्हें से लीजिए, सही कर लीजिए, नहीं तो उन कपड़ों को हटा दीजिए अपने घर से। और पुराने फटे जूते चप्पल, याद रखना कि जूते चप्पल पुरानी फटी होना, ये कपड़े फटे पुराने होना, ये खराब शनि की पहचान है। और शनि और राहु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक बार शनि खराब हुआ तो राहु अपने आप बुरे फल देने लगे। कह सकते हैं कि शनि का एजेंट है, जो साथी है, मित्र है, वह राम है। तो यह शनि से जुड़ी चीजें हैं। याद रखना कि अपने पुराने जूते, चप्पल और कपड़े लगते किसी को दान में नहीं देने हैं कि आप किसी को पहनने के लिए दे दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। इससे तो और अधिक बुराई उत्पन्न होती है, नकारात्मकता आती है, ग्रह दोष उत्पन्न होता है। इसी के साथ साथ बंधु, ऐसी किताबें जो आपके घर में पड़ी तो है लेकिन उन्हें कोई पढ़ता नहीं है, किताबों को यूं ही रखे रहना विद्या का दोष उत्पन्न करता है। इस दोष से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों की वाणी खराब होती है और बुद्ध खराब हो जाता है। तो कोई ऐसी किताब जिसे लंबे समय से किसी ने खोल कर भी नहीं देखा, पढ़ने भी नहीं, पलटे, उस किताब आपको अपने घर में नहीं रखना है। धार्मिक किताबों की बात नहीं कर रही यहां पर हम, धार्मिक किताबें अलग होती हैं। सामान्य किताबों की बात कर रहे हैं कि घर में रखी तो है लेकिन काफी लंबे समय से किसी ने उनका एक अभी नहीं पढ़ता है। ऐसी किताबों को अपने घर से निकाल दीजिए, किसी भी तरीके से उन्हें अपने घर से हटा दीजिए। ये बहुत नुकसान करने वाली है, तो इन चीजों को आपको अपने घर से जल्द हटा देना है। अब एक छोटा सा कार्य है, जैसी आपको प्रतिदिन करना है। शुक्रवार के दिन से इस कार्य को शुरू करना है। बंधु, इस एक कार्य को आप करके अवश्य देखें, क्योंकि इस कार्य के प्रमाण इतनी शक्तिशाली हैं कि वह खुद आपको बताएंगे कि कार्य ने किस तरह से आपके जीवन को बदला है। इस क्रिया को ध्यान से समझ लीजिए। आपको कांच की एक कटोरी चाहिए, छोटी सी कटोरी चाहिए, और उस कटोरी में आपको एक लौंग का जोड़ा, एक हरी इलायची और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा रखना है। और इस कटोरी को आपको कांच के ढक्कन से ही देना है। उसके बाद शुक्रवार की रात को इसे अपने बिस्तर पर ले जाना है। दोनों हाथों में इस कटोरी को रखना है और माता लक्ष्मी से निवेदन करना है कि ही महामय माता लक्ष्मी, हम आपकी कृपा चाहते हैं, इसलिए हम यह उपाय कर रही हैं। आप हम पर कृपा बनाएं और जो भी नकारात्मक अदाएं हैं, धन को लेकर हमारे जीवन से उन नकारात्मकता को दूर करते हैं।
याद रखना, बंदूक की इंसान के जीवन में खूब पैसा कमाने के बाद भी बरकत नहीं आती है। इसका एक बड़ा कारण यही है कि वह जानबूझकर धन के दोष उत्पन्न कर लेता है। उनके दोस्त बहुत सारे होते हैं। देवी भागवत में इसके विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है। अब पुराण तो पुराण ही होते हैं, खूब विस्तार से बताएंगे तब भी इतना नहीं होगा। उसी पर चर्चा होती रही दिन भर, लेकिन तब भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। हम अभी उसके विषय में भी आपको बता रहे हैं कि धन के दोष कैसे उत्पन्न होते हैं। तो आपको माता लक्ष्मी से यही निवेदन करना है कि आपके ऊपर धन को लेकर जितनी भी नकारात्मकताएं हो, वह सब समाप्त हो जाएं और महामयी का, महालक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन हो। इस प्रकार निवेदन करके इस कटोरी को शुक्रवार की रात को अपने सिरहाने रखकर सोना है। फिर प्रतिदिन ऐसे अपने सिरहाने रखे रहना है। अगले शुक्रवार को, यानी 7 दिन तक आप लगातार इसे रखेंगे। 8वें दिन आपको इसे रात्रि के समय से बाहर ले जाना है और एक प्लेट में रखकर थोड़ा सा कपूर डालकर, भीमसेनी कपूर लेना, देसी कपूर कहती है, उसको भीमसेनी कपूर डालकर इस सामग्री को जला देना है। बहुत ताकतवर किया है दोस्तों। इस क्रिया को करने से जितने भी धन के दोष होंगे आपके जीवन में, वे समाप्त हो जाएंगे, एक चुटकी में समाप्त हो जाएंगे। पहले दिन से ही आप इसे रखना शुरू करेंगे और अगले दिन आप देखेंगे कि आपकी बहुत ही कम पर याद से ज्यादा पैसे आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। दुकान है तो व्यापार अपने आप तरक्की करने लगेगा, ग्राहक ढेर सारे आने लगेंगे। नौकरी है तो उच्च अधिकारी प्रसन्न रहने लगेंगे, आपके काम की तारीफें करेंगे और जल्दी से आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। इंसेंटिव बगैर है कि आपको मिलने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपकी शादी विवाह नहीं हो रही है, इसमें आपको बहुत दिनों से अड़चन आ रही है, अच्छे घर द्वार नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों ये अभी आपको मिलने वाले हैं। और जीजा तक की शादी विवाह हो चुकी है और आपको अपने जीवन का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियों का बाढ़ आ जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां भरी जीवन व्यतीत होने लगेंगे, आपके जीवन में फूल खिलने लगेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसी जगह से खुशखबरी की घंटी बजेंगे, ऐसी जगह से पैसे आना शुरू हो जाएंगे जो कि दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। कुल मिलाकर पैसे का आगमन होने लगेगा। कई प्रकार के साइड इनकम के स्रोत भी आपके शुरू हो जाएंगे। तो इस क्रिया को आपको जरूर करना है। ध्यान से सारी बात आप समझ चुके हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि धन के दोष उत्पन्न कैसे होते हैं। उनके दोस्त बहुत जरूरी हैं। जानना छोटी छोटी बातें हैं, परंतु यह आपके धन का बंधन कर देती है। आप स्वयं ही धन का बंधन कर देते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहला कि आपके जीवन में पैसा आया है। मान लीजिए कि आपकी नौकरी लग जाती है या आपने कोई दुकान खोली है और शुरुआत में अच्छी आमदनी होने लगी, पैसा आने लगा, आप खुश रहने लगे, तो आपने अपने मुंह से बोला कि अब तो अपने पास तो पैसा आ रहा है, अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो जैसे ही आप ऐसा बोलते हैं वैसे ही धन का दोष लग जाता है। आपकी धन लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जैसे ही आप ये बोलते हैं, आप देखेंगे कुछ दिनों बाद अचानक से आवक कम हो जाएगी, व्यापार धीमा हो जाएगा, पैसे की रुकावट हो जाएगी और फिर आप चाहे कितना ही दिमाग लगाइए, कुछ भी कर लीजिए, आप उसे बढ़ा नहीं पाएंगे। यानी जैसी जोरदार शुरुआत हुई थी वैसा अब नहीं रहेगा, चाहे कितनी ही आप कोशिश कर लेना। फिर आप सोचते हैं, विचार करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, इतना सब अच्छे से अच्छा करने के बाद भी तरक्की नहीं हो पा रही है। कौन सी कमी है, आपने क्या गलती कर रही है, बस आप ही सोचते रहते हैं। लेकिन आप वो नहीं सोचते, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपने स्वयं अपनी लक्ष्मी का बंधन कर दिया है। अब वह आपके पास आना तो चाहती है, परंतु आ नहीं सकती। इस बात को याद रखना। दूसरा कई तरीके हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझना। धन के बंधन करने का या दोस्त उत्पन्न करने का दूसरा यह है कि आप अपने रुपए पैसे की बातें खुलेआम बाहर कर देते हैं। अब बाहर से मतलब कि आप दरवाजे पर, द्वार पर निकलकर नहीं, अपने ही घर में अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से, अपने पति पत्नी के बीच भी यदि पैसे को लेकर ज्यादा चर्चाएं होती हैं, कितना पैसा आ रहा है,
ये ऐसे खर्च करेंगे, वहां ऐसे खर्च करेंगे। ज्यादा चर्चा अगर इनके विषय में होती है, यूं ही चलते फिरते, तो समझ जाना कि धन का दोष लग चुका है। अब ऐसा हो सकता है कि आप हिसाब किताब करते समय चर्चा करें, उसके बाद हिसाब किताब बंद करके रख दें और चर्चाओं को भूल जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि यूं ही चलते फिरते बोलते रहते हैं कि अब हम ये काम करेंगे, हम इधर पैसा लगाएंगे, इस तरह से पैसा कमाएंगे, ऐसा करके बोलते रहते हैं, अपने काम को बढ़ाएंगे। इससे धन का दोष लगता है। आपको ये बातें बिल्कुल नहीं भूलनी है। तीसरा, कुछ लोगों की आदत होती है कि पैसे को यूं ही अपनी जेब से निकाला और किसी को देना है, जैसे तो सरेआम यूं ही गिरने लगते हैं। अब आने जाने वाले लोग देख रहे हैं, जो भी पैसे को दिख रहा है वह उस पैसे की ओर आकर्षित हो रहा है। पैसा एक बहुत बड़ा आकर्षण है। जैसे ही उसकी ओर आकर्षित होगा, आपकी हमें लक्ष्मी उसकी ओर आकर्षित होगी और आपके ऊपर धन दोष लग जाएगा, क्योंकि वह तो आपकी लक्ष्मी थी, आपके हिस्से का, आपकी मेहनत का था, लेकिन आप उसका प्रचार कर दिया और अब वह आपकी नहीं रहेगी। इससे आपके ऊपर धन का दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी को जोश में आकर खर्च करते हैं। यह बंदूक कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ कहीं पार्टी वगैरह में गए तो जितने की जरूरत है उतना तो ठीक है, लेकिन जरूरत से कहीं ज्यादा देखा भी, बाजी के चक्कर में पैसा खर्च कर दिया। शॉपिंग करने गए, बाजार में कुछ खरीदने गए तो अनाप शनाप चीजें खरीद लाए। जो मन में आया हूं, नहीं दिखाई दिया, जो सही नहीं लगा उसे भी खरीद लिया। जोश में आकर, बातों में आकर ऐसा आपने यदि एक दो बार भी कर दिया तो बस आपके ऊपर धन का दोष लग गया। अब आपकी लक्ष्मी का बंधन हो गया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इनको अभी सरेआम नहीं करना चाहिए, वरना धन के दोष लगते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, हमने कई बार भी अपने कार्यक्रमों में बोली है कि जोग जुगत और मंत्र गोपाल भाई, जब यानी कि जो भी चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती हैं जीवन में, उन्हें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, वरना नजर लग जाती है। तो बस इस तरह से आपको जीवन को जीना है। रुपए पैसे को हमेशा दबाकर छुपा कर रखना है, धन के दोष लगने नहीं देना है। अब बात करते हैं इस एक चीज के विषय में जिससे आपको प्रतिदिन पानी में मिलाकर पीना है। दिन में एक बार कैसे पीना है, कब पीना है, ध्यान से समझिए। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। पहली बात कि यह धन की सारे दोस्तों को समाप्त करते हैं। दूसरी यह कि यह मां लक्ष्मी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जी हां दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए कि यह क्या है। सबसे पहली चीज है तुलसी की पत्ती। पानी तो आपको शुद्ध रखना ही रखना, तांबे के पात्र में रखना है। तुलसी की पत्ती आपको चाहिए, थोड़ी सी हल्दी चाहिए और थोड़ी सी खांड। जी हां दोस्तों, खांड गुड़ जैसा ही होता है, शक्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है, पुराने जमाने का होता है। आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। आपको खंडहर लेकर आनी है, थोड़ी सी मिलानी है, बिल्कुल चुटकी भर। रात्रि के समय एक चाबी का पात्र लेना है, उस पात्र में थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है। उस जल में आपको एक तुलसी की पत्ती डाल लेनी है। तुलसी की पत्ती आप किसी बालक बालिका से तोड़वाएं और माता तुलसी के पास हाथ जोड़कर बैठ जाएं। उनसे निवेदन करें कि हे माते, हम आपकी कृपा चाहते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं, इसलिए आपसे एक पति चाहते हैं। केवल एक पति तोड़िए, पति खंडित नहीं होनी चाहिए और डंडी के साथ तोड़नी है। ध्यान से समझते जाना। अब आपने उस तुलसी के पत्ते तोड़ने के बदले में जो सिक्का है वह माता तुलसी के चरणों में यानी जड़ के पास रख दे। एक किसी छोटे बालक के हाथों यह क्रिया आप करवा सकते हैं। खुद ना तोड़े, दूसरा रात्रि के समय पति ना तोड़े, और रविवार के दिन और एकादशी के दिन और चतुर्थी के दिन भी पत्ती ना तोड़ें। शुक्रवार के दिन आप यह क्रिया प्रारंभ करिए। अब आपने पति तोड़ लिया। अब उस पति को जल से धोकर शुद्ध करने के बाद उस पात्र में जल के साथ डाल दीजिए। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, एक चुटकी, और थोड़ी सी खांड। अब दोस्तों, आपने उस लोटे के ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा देना है, जिसे तांबे के पात्र में आपने जल डालना है। उस लोटे के ऊपर थोड़ा इत्र लगा देना है और उस लूटी पर आपको लाल चंदन या सिंदूर से श्री लिखना है। बस इतना सा कार्य को करना है और इस लोटे को ढककर
अपने सिरहाने रख देना है। रात्रि के समय सुबह जब आप सोकर जागे तो इस लोटे के जल को किसी अन्य पात्र में ले लें और इसे सुबह जागते ही पी ले पूरा का पूरा। इस जल को आप पी जाएं। वहीं बैठकर बस पति जो तुलसी की आपने डाली है, उस तुलसी की पत्ती को आप मुख्य में रख लें। इससे बहुत शुद्धता आती है, आत्मा तक शुद्ध हो जाती है और बाद में इस पति को आप निगल जाए। बस इतनी सी क्रिया आपको करनी है। आप उसी दिन से जबरदस्त बदलाव अपने अंदर महसूस करेंगे। विशेष तौर से हर छोटी बड़ी कार्य में आपको पैसे की मदद प्राप्त होने लगेगी। जहां आपकी दुकान पर 2-4 ग्राहक आते थे, अब 100-50 ग्राहक आने लगेंगे। माल आप लेकर आएंगे और तुरंत समाप्त हो जाएगा। नौकरी में भी यही हाल होगा। मनचाही सफलता चुटकियों में प्राप्त होती चली जाएगी। बहुत सारी शुभ लाभ आपको प्राप्त होने लगेंगे। आपको स्त्री सुख नहीं मिल पा रहा है तो अभी आपको मिलने लगेंगे। आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश, जो भी नकारात्मक शक्ति ने घेर लिया है, वह आपको छोड़कर चले जाएंगे और ऐसी खुशखबरी, ऐसी कामयाबी आपके दिन ब दिन ऐसी तरक्की मिलने लगेंगे कि दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको तो यकीन भी नहीं होगा। जी हां दोस्तों, इस क्रिया को आप करके अवश्य देखना और यह बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है और बड़ा चमत्कारी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमने आपको जो भी इस वीडियो में बताई है, ये तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में सच्चाई जरूर लेकर आएगी। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को आपने अंत तक देखा और यदि आप मां काली मां, लक्ष्मी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ लिख दें, जय मां काली, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आने वाली 2 दिनों के अंदर में आपके जीवन में खुशखबरी आएंगे। जैसे कि दोस्तों, आपके दुश्मन, आपके जो शत्रु है, ये देखकर पागल ही हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।